स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पे। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के हाल ही में जारी फाइनल रिज़ल्ट को लेकर, जहां पर जनरल कैटेगरी में ही कट ऑफ जो इंक्रीज़ हुई है उसके बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि कल ही बोर्ड ने रिज़ल्ट जारी किया था और इस रिज़ल्ट में आप सभी ने देखा था कि जनरल कैटेगरी में मेल और फीमेल कैंडिडेट को छोड़कर बाकी सभी कैटेगरी, चाहे वो टीएसपी एरिया की हो चाहे वो नॉन टीएसपी एरिया की हो, वहाँ पर कट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कट ऑफ गई थी, यानी कि जो मिनिमम मार्क्स की कट ऑफ थी उसके बराबर रही थी। यानी कि वहाँ पर किसी भी प्रकार से कट ऑफ इंक्रीज़ नहीं हुई। यानी कि वहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी थे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शामिल हुए थे और उनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट थे, तो उन सभी का वहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। लेकिन जनरल कैटेगरी में मेल और फीमेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। फीमेल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 11 नंबर इंक्रीज़ हुई है, तो मेल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 21 नंबर इंक्रीज़ हुई है, जिससे कि यहाँ पर काफ़ी अभ्यर्थी फाइनल सिलेक्शन से बाहर हो गए हैं। तो यहाँ पर जो नियम फॉलो होते हैं वो हर भर्ती में किए गए हैं। यानी कि अगर नियमों के आधार पर देखें तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी बाहर हुए हैं वो नियम के आधार पर हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि जब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तब से सब जगह यही कहा जा रहा था कि जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल हो गए हैं उनके डॉक्यूमेंट अगर सही है तो वे सभी फाइनल सिलेक्शन में है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। और ये जो संख्या है ये काफ़ी बड़ी संख्या है, यानी कि काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट सही होने के बाद भी यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन से बाहर हो गए हैं। इसका क्या कारण है? तो इसका जो सबसे बड़ा कारण तो वो ये था कि यहाँ पर जो मिनिमम स्कोर का जो क्राइटेरिया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ जो थी वो मिनिमम जो क्राइटेरिया था उतनी ही गई थी। तो अब यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो दूसरी कैटेगरी के हैं, जैसे कि ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी है और एमबीसी कैटेगरी के हैं। अगर वे अभ्यर्थी यहाँ पर जनरल कैटेगरी की कट ऑफ को क्लियर कर जाते हैं तो वहाँ पर उनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से हो जाता है। और ये आम बात है, यहाँ पर काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो जनरल जो कैटेगरी होती है इसकी कट ऑफ को पार कर जाते हैं और वो सभी यहाँ पर जनरल कैटेगरी से ही सेलेक्ट हो जाते हैं। यानी कि वो अपनी कैटेगरी की सीटों पर तो आते ही हैं, साथ ही वो जनरल कैटेगरी यानी कि जो जनरल की सीटें हैं जिन्हें सामान्य तौर पे जनरल सीटें कहा जाता है, वो किसी कैटेगरी की नहीं होती हैं, तो वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जनरल कैटेगरी की जो है कट ऑफ इंक्रीज़ होती है और हमेशा ज़्यादा रहती है। तो ये सभी जो है भर्तियों में ऐसा देखा गया है, तो ये नियम के आधार पर यहाँ पर हुआ है। सेकंड चीज़ यहाँ पर यह आती है कि एक तरीके से यहाँ पर इन अभ्यर्थियों के साथ भी गलत हुआ है। तो इन अभ्यर्थियों को आगे क्या करना है, इनके मन में क्या होना चाहिए, तो वो ये है कि इन्हें यहाँ पर, क्योंकि इनका जो है यहाँ पे इन्होंने न्यूनतम जो मिनिमम क्राइटेरिया था उसे इन्होंने क्लियर किया था और सीटें भी अभी रिक्त हैं, तो इनका यहाँ पर सिलेक्शन उस आधार पर होना चाहिए कि इन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया को पार किया है। और चूंकि यहाँ पर अभी भी सीटें रिक्त है तो इनका सिलेक्शन यहाँ पर होना चाहिए, और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि इन्होंने जो मिनिमम स्कोर जो था उसको इन्होंने क्लियर किया था, तो यहाँ पर इनका सिलेक्शन हो सकता है। अभी तक जो शिथिलता की मांग थी वहाँ पर तो ये मांग थी, नियम के विरुद्ध था कि नियम इन्होंने पहले ही बता दिया था कि 40% लाना ज़रूरी है। उसके बाद हम जो मांग कर रहे थे, यानी कि जो अभ्यर्थी मांग कर रहे थे 40% की क्राइटेरिया को कम करने की, वो तो हो सकता है कि यहाँ पे नहीं माना जाए, ठीक है, जैसे कि हो भी रहा है कि यहाँ पे नहीं माना गया है। लेकिन यहाँ पर इस बात को माना जा सकता है कि आपके जो है नंबर क्राइटेरिया से ज़्यादा थे और अभी सीटें रिक्त हैं, तो इन्हें यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जा सकती है। अब ये बात इसलिए कही जा रही है कि यहाँ पर इन अभ्यर्थियों की संख्या 10, 20 या 50 नहीं है। यहाँ पर ये जो अभ्यर्थी इनकी संख्या 1000 में है। वो किस आधार पे है, तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी और उसी के आधार पे ये वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। यानी कि ये वीडियो जो है पिछली बातों पर आधारित है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब यहाँ पर डीवी का रिजल्ट आया था, यानी कि डीवी के लिए जब रिजल्ट आया था तब यहाँ पर लगभग 7000 अभ्यर्थी सेलेक्ट किए गए थे। उस समय लगभग 7000 अभ्यर्थी सेलेक्ट यहाँ पर किए गए थे। कल जो फाइनल रिजल्ट आया है इसमें 5847 अभ्यर्थी यहाँ पर फाइनल रूप से सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। प्रोविजनल रखे गए अभ्यर्थी 159 है, 159 अभ्यर्थियों को भी प्रोविजनल रखा गया है। नॉट एलिजिबल अभ्यर्थी सिर्फ 48 ही मिले। ये सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ पर नॉट एलिजिबल अभ्यर्थियों की संख्या इतनी कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ऐसी भर्तियाँ थी पहले जिसमें कि पदों की संख्या भी कम होती थी, लगभग 2 से 3000 पोस्ट पर एग्ज़ाम होता था। वहाँ पर भी नॉट एलिजिबल जो कैंडिडेट थे इनकी लिस्ट काफ़ी लंबी आती थी, लगभग 100 से 150 अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल होते थे। लेकिन कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर जो थे अभ्यर्थी थे, यानी कि पदों की संख्या भी ज़्यादा थी,
उसके बाद भी यहाँ पर नॉट एलिजिबल सिर्फ 48 से आए। ये एक सोचने वाली बात है कि यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर फर्जीवाड़ा हो सकता है, किस प्रकार अभ्यर्थियों को शामिल कर लिया गया है। ठीक है, डॉक्यूमेंट पर इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि आप सभी जानते हैं यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया था, फिक्स क्राइटेरिया था, यानी कि इस फिक्स क्राइटेरिया वाले अभ्यर्थी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ऊपर से यहाँ पे फॉर्म मार्च में भरे गए थे और जून में एग्ज़ाम भी हो गया था, तो अभ्यर्थियों के पास ज़्यादा समय नहीं था कि इनका फाइनल रिजल्ट अगर आ जाता, ये बड़ी बात थी। ठीक है, उस समय क्योंकि हर जगह ये कहा जा रहा था कि यहाँ पे बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो है नॉट एलिजिबल होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक क्राइटेरिया रखा गया था, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम होगी। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिर्फ 48 अभ्यर्थी ऐसे मिले जो कि यहाँ पर नॉट एलिजिबल बताए गए थे, तो ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन इसको भी साइड में रखते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ सामने आती है कि 6054 अभ्यर्थियों को ही यहाँ पर शामिल किया गया, चाहे वो फाइनल रिजल्ट में किया गया हो, ये प्रोविजनल लिस्ट में किया गया हो, नॉट एलिजिबल लिस्ट में किया गया हो। यानी कि लगभग जो 7000 अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए थे डीवी के लिए, उसमें से सिर्फ 6054 अभ्यर्थी ही यहाँ पर जो है क्लियर किए गए हैं। ठीक है, अलग अलग चीज़ों में क्लियर किए गए हैं, कुछ फाइनल रिजल्ट में क्लियर हो गए हैं, कुछ नॉट एलिजिबल हुए हैं, तो कुछ प्रोविजनल हुए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर बड़ी बात करें तो लगभग 1000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो यहाँ पर सेलेक्ट नहीं हुए हैं, और ये 1000 अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी के हैं, चाहे वो फीमेल है चाहे मेल है। क्योंकि ये हमने कल भी बात कर ली थी कि बाकी जितनी भी कैटेगरी है उनमें वही कट ऑफ रही है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय थी, यानी कि यहाँ पर अभ्यर्थी बाहर नहीं हुए हैं। ठीक है, इन दो चीज़ों को अगर छोड़ दे, प्रोविजनल और नॉट एलिजिबल को, तो इसके आधार पर यहाँ पर दूसरी जो इतनी भी कैटेगरी है उसमें अभ्यर्थियों को बाहर नहीं किया गया है। यानी कि वहाँ पर जिनके भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट थे वो सारे अभ्यर्थी वहाँ पर सेलेक्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर जो 1000 अभ्यर्थी कम जो दिखाई दे रहे हैं ये जनरल कैटेगरी के हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये बात की जा रही है कि यहाँ पर कोई 10 या 15 अभ्यर्थियों की बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो यहाँ पर बात नहीं की जाती। यहाँ पर 1000 अभ्यर्थियों की बात है जिन्होंने मिनिमम स्कोर को तो क्वालिफाई कर लिया था, यानी ये क्लियर कर लिया था, लेकिन अब वो यहाँ पर बाहर हो गए हैं, तो उन्हें एक तरीके से यहाँ पे जो है फाइनल सिलेक्शन में शामिल किया जाना चाहिए, और इस चीज़ के लिए इन्हीं अभ्यर्थियों को जागना होगा। अब ये समय समय की बात है कि यहाँ पे अभ्यर्थी समय समय पर ही जागते हैं। यहाँ पर ये जो भर्ती, इसमें शुरू से ही ऐसा देखा जा रहा है, चाहे वो यहाँ पर जब भर्ती आई थी तब भी यही बात रही थी। भर्ती में नियम को बाद में जोड़ा गया या पहले लिखा गया था, इसको लेकर भी काफ़ी अभ्यर्थी ने यहाँ पर जो शिकायत की थी, यानी कि समय समय पर यहाँ पर शिकायत होती रही है। फिर आंसर की को लेकर शिकायत हुई, इसके बाद जो पेपर आया था उसको लेकर भी शिकायत हुई कि पेपर जो था वो बिल्कुल भी यहाँ पे जो है सिलेबस के आधार पे नहीं था, यानी कि सिलेबस को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया गया था। फिर रिजल्ट आया तो रिजल्ट में भी यहाँ पर जो है ऐसी ही बात है, यानी कि भर्ती शुरू से ही इसी आधार पे चल रही है, इसलिए आपने देखा इसमें इतना समय भी लग गया है। ठीक है, लगभग मार्च में इसको 1 साल हो जाएगा भर्ती को आए हुए, और ज्वाइनिंग जितना लग रहा है मार्च या फरवरी एंड में या मार्च के महीने में आपको मिल जाएगी, तो लगभग 1 साल में ये ख़त्म हो गई है, जबकि एग्ज़ाम इसके तीसरे महीने में ही हो गया था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 1000 पदों पर, यानी कि 1000 पदों पर अभी भी अभ्यर्थी चयनित नहीं है। ये 1000 अभ्यर्थी वो है जिन्होंने मिनिमम स्कोर को तो क्लियर कर लिया था, लेकिन अब ये फाइनल रिजल्ट में शामिल नहीं हो पाए हैं। और ये मांग इसलिए भी की जा रही है क्योंकि यहाँ पे लगभग जो है अभी, अगर हम अभी की बात करें तो लगभग जो है यहाँ पे 3000 पद अभी भी रिक्त है। ठीक है, 3000 नहीं, यहाँ पे लगभग 4000। ठीक है, कितने हैं, तो 4000 पद यहाँ पे रिक्त है, क्योंकि टोटल पोस्ट है यहाँ पर 9800, लगभग 9800 पोस्ट है, जिसमें से ये 5847 अभ्यर्थी ही यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं। तो 4000 पद अभी भी रिक्त है। तो इन 4000 पदों पर ये जो 1000 अभ्यर्थी यहाँ पर अभी थे जनरल कैटेगरी के, इन्हें यहाँ पर सेलेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि एक तरीके से इन्होंने क्राइटेरिया को क्लियर किया है। अब ये कहना इसलिए भी आसान हो जाता है क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे थे जब लोग शिथिलता की मांग कर रहे थे, तो यहाँ पर वो अभ्यर्थी कहते थे कि जो 40 नंबर ही नहीं ला पाया वो यहाँ पे कैसे पढ़ा सकता है। तो कम से कम अब ये जो 1000 अभ्यर्थी हैं ये 40 नंबर तो लेकर आए हैं, तो इन्हें यहाँ पर ज़रूर सेलेक्ट किया जाना चाहिए। शिथिलता की मांग तो अब कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी भी लोगों को उम्मीद है कि शिथिलता मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर जो 1000 अभ्यर्थी हैं ये इन्होंने तो क्राइटेरिया कंप्लीट किया था, तो इन्हें यहाँ पर जो है सिलेक्ट ज़रूर किया जाना चाहिए। ये यहाँ पर अंतिम मांग है, और इसके लिए जो है अभ्यर्थियों को ही यहाँ पर प्रयास करना होगा। अभ्यर्थियों को ये नहीं सोचना है कि 10 दिन तक हम देख लेंगे उसके बाद कुछ करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको चाहिए तो अगले 2 से 3 दिन में ही आपको ये चीज़ शुरू करनी होगी, और इसके लिए आपको जो करना पड़े वो आप कीजिएगा। और यहाँ पर किसी जो है छोटे स्तर पर आपको ये करने से कुछ नहीं मिलेगा, आपको एक बड़े स्तर पर करना होगा। ठीक है, आपके जो क्षेत्र नेता जो है, चाहे वो विधायक है, उनके पास जाकर आपको ये बात रखनी होगी। ठीक है, तो ये सबके लिए है, जो भी 1000 अभ्यर्थी इनके लिए भी है। और यहाँ पे जो दूसरे अभ्यर्थी शिथिलता की मांग कर रहे हैं, तो ये लोग उनमें भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इनके साथ भी अभी गलत हुआ है।
पहले तो ये लोग वो थे जो कह रहे थे कि 40 नंबर नहीं ला पाए तो यहाँ पे कैसे क्या पढ़ाएंगे या जो भी चीज़ें थी, लेकिन अब यहाँ पे हज़ार अभ्यर्थी ऐसे और निकल कर आ गए हैं जिन्हें अभी लगता है कि उनके साथ भी गलत हुआ है। तो गलत तो ये पूरी भर्ती में ही होता आ रहा है, लेकिन ये भर्ती कंप्लीट अब अंतिम प्रोसेस में है, कंप्लीट हो ही जाएगी अब मार्च के महीने तक। अब नई भर्ती का ही इंतज़ार करना होगा। अब नई भर्ती चाहे 1.5 साल में आती है या 2 साल में आती है, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस साल अब ये भर्ती आएगी ऐसा लग नहीं रहा है। तो अगले साल जब ये चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे, तब जब नई सरकार आएगी, तब हो सकता है कि ये वापस भर्ती आ सकती है। तो ये था हमारा वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे और आपकी जो भी राय है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो ही आप अपनी राय वहाँ पे लिखिएगा, क्योंकि आपने अगर बीच में से कहीं से देख लिया है, अगर आपको कोई बात गलत लगी है तो आप वहाँ पर गलत ही लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। तो एक बार जो है वीडियो आपको कंप्लीट ज़रूर देखना है, चाहे आप इसे फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।